खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी। उनकी कहानी और किस्से सुनकर कई बार आप सोचने को मजबूर भी हो जाते होंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की यही खूबी उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रतिद्वंदी के लिए वोट मांगा था। एक राजा को जिताने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए थे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम इसी कहानी को जानेंगे। ये बात है साल 1957 लोकसभा चुनाव की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। 3 सीटों से चुनाव लड़ने के पीछे का कारण था कि भारतीय जनसंघ चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी हर हाल में लोकसभा पहुंचे। भारतीय जनसंघ को लोकसभा में एक मुखर नेता की जरूरत थी, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी फिट थे। उनकी भाषण शैली पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को मोहित करती थी। साथ ही भारतीय जनसंघ चाहती थी कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी की छवि जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। साथ ही वाजपेयी की छवि भी एक जमीनी नेता के रूप में बनेगी। फिर क्या था, 1957 लोकसभा चुनाव में अटल जी 3 सीटों से चुनावी मैदान में खड़े होते हैं। ये सीटें थी मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक क्रांतिकारी थे। भारत की आजादी में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पसंद थी। उनके योगदान का कद्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मथुरा में जितनी भी जनसभाएं और रैलियां की, वहां वो खुद के लिए वोट ना मांगकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए वोट मांगते हैं। ये आज के समय में सोच पाना भी कितना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के दूसरे आम चुनाव के वक्त कुछ ऐसा किया जो आज एक किस्से में तब्दील हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जनसभा को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा वासियों को कहते हैं कि मैं बलरामपुर से भी चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसलिए आप मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को वोट दें और उन्हें यहाँ से सांसद बनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी मंच से कहते हैं कि मेरी चिंता ना करें, यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह को ही वोट दें। फिर आता है चुनाव के नतीजे का दिन। अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही होता है। मथुरा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जीत होती है और अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से जीतते हैं। मथुरा में उन्हें हार मिलती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिसके लिए चुनाव हारने तक के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी राजी थे। जानकारी के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। वो भारत के पहले निर्वासित राष्ट्रपति थे। साल 1915 में अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी, जिसके राष्ट्रपति वो स्वयं खुद बने थे। निर्वासित सरकार वो सरकार थी जब भारत में अंग्रेजी शासन था, लेकिन ठीक वक्त एक स्वतंत्र भारतीय सरकार बनाने की घोषणा लोगों में आजादी का जज्बा भरने वाली बात थी। बताया जाता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह से प्रेरित होकर आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस भी अन्य देशों में निर्वासित सरकार बनाते हैं। वहीं साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान देने के लिए उनके नाम से अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। साल 2019 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से राज्य स्तर पर एक यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 2021 में पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए आज भी कितना सम्मान है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।